स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हमने ठोस अवस्था के अंतर्गत क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस के विभिन्न प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन किया है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे 12th केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट ठोस अवस्था के अंतर्गत जो पहला हमारा आज का टॉपिक है वो है यूनिट सेल। यूनिट सेल को हम इकाई कोशिका भी कहते हैं या एकक सेल भी कहते हैं। उसके अलावा हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है क्रिस्टल जालक और हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो विभिन्न घनीय एकक सेल और चौथा हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ठोसों में संस्कुलन। तो आज हम इन चारों टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट सेल। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट सेल या इकाई कोशिका या एकक सेल। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक दीवार ले लेते हैं, है ना। कोई दीवार है और ये बहुत सारे ईंट है ना। ये बहुत सारी ईंटों से मिलकर एक दीवार क्या है बना है। ये आपका एक दीवार है जो कि बहुत सारे ईंटों से बना है। अब ये जो ईंट है इसको हम इकाई सेल या यूनिट सेल मान लेते हैं। इसको इकाई सेल या यूनिट सेल मान लेते हैं। इकाई कोशिका। और ये जो पूरा दीवार है, ये जो पूरा दीवार है, फाउंडेशन है, इस पूरे दीवार को हम क्रिस्टल जालक मान लेते हैं। सपोज ये एग्जांपल है, हमारी परिभाषा कुछ और होगी इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम इसके अनुसार क्या कह सकते हैं कि ये पूरा क्रिस्टल जालक है। कि क्रिस्टल जालक होता है कैसे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, त्रिविमीय संरचना होता है। क्रिस्टल जालक कैसा होता है, त्रिविमीय संरचना होता है। तो हम यूनिट सेल, अगर हम ईंटों को, है ना, दीवार में जो ईंट है उनको अगर हम इकाई कोशिका या यूनिट सेल माने तो किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई, है ना, ये जो ईंट है छोटी इकाई है, तो किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बार बार पुनरावृत्ति से, इसको बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, बार बार रखते जा रहे हैं, तो किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बार बार पुनरावृत्ति से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे यूनिट सेल या इकाई कोशिका कहते हैं। क्लियर है। किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बार बार पुनरावृत्ति से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे यूनिट सेल कहते हैं। और क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे, तो इकाई कोशिका या यूनिट सेल की नियमित व्यवस्था से बनी हुई त्रिविमीय संरचना, यूनिट सेल की नियमित अवस्था से बनी हुई त्रिविमीय संरचना को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यूनिट सेल क्या है कि किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बार बार पुनरावृत्ति से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे हम यूनिट सेल कह सकते हैं। और यूनिट सेल के बार बार पुनरावृत्ति से या नियमित अवस्था से बनी हुई त्रिविमीय संरचना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उस त्रिविमीय संरचना को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों पॉइंट हैं। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है घनीय एकक सेल। घनीय एकक सेल। तो घनीय एकक सेल हमारे जो सिलेबस में है, सरल घनीय सेल, अंतः केंद्रित घनीय सेल और तीसरा है फलक केंद्रित घनीय सेल। ये सारे टॉपिक हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हैं और हमारे नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले सरल घनीय सेल की अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इसलिए हमें इस एग्जाम के अकॉर्डिंग में अगर इसकी स्टडी करनी है तो इसको 3 पॉइंट में बांट लेना है। पहले इसका परिभाषा हो जाएगा, फर्स्ट जो पॉइंट होगा, दूसरा इसका एक डायग्राम हो जाएगा और तीसरा इसमें इकाई सेल या यूनिट सेल जो हमने अभी देखा उस यूनिट सेल की गणना हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा भी इसके डायग्राम पर बेस्ड है ना। ऐसा घनीय सेल जिसमें अवयवी कण, ऐसा घनीय सेल जिसमें अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित हो, ऐसा घनीय सेल जिसमें अवयवी कण मतलब जिन कणों से मिलकर घनी संरचना बनी होती है, क्रिस्टलीय संरचना बनी होती है, उन्हें क्या कहते हैं, अवयवी कण। और अवयवी
सकता है कोई भी अणु, परमाणु या आयन, कोई भी अणु, परमाणु या आयन हो सकता है। अवयवी कण का मतलब जिन कणों से मिलकर कोई क्रिस्टल जालक या कोई घनी संरचना बनती है, उन कणों को अवयवी कण कहते हैं। तो सरल घनी सेल की परिभाषा होगी कि ऐसा घनी सेल जिसमें अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित हो। इसमें आप देख रहे हैं कि जो अवयवी कण है कहाँ घन के कोनों पर स्थित है। तो इस प्रकार के घनी जो सेल है उसे हम क्या कहते हैं, सरल घनी सेल कहते हैं, है ना। ऐसा घनी सेल जिसमें अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित हो, इसकी परिभाषा हो गई। इसका डायग्राम। अब यूनिट सेल की गणना करते हैं। यूनिट सेल की गणना, यूनिट सेल की जब गणना करेंगे तो यूनिट सेल की गणना करते समय हमको ध्यान देना है कि इसमें इकाई कोशिका यूनिट सेल की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी है, 8 गुणित 1/8 इसकी सहभागिता। इसकी सहभागिता 1/8 है क्योंकि एक अन्य 8 से क्या है, जुड़ा हुआ है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इनकी सहभागिता 1/8 होगी। तो 8 और 8 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो इकाई कोशिका या यूनिट सेल की संख्या कितनी है, 1। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। मतलब इसमें जितने भी यूनिट सेल या अवयवी कण है उसकी संख्या लिखेंगे गुणित उनकी सहभागिता कि वो कितने से जुड़ी हुई है, उसकी क्या पार्टिसिपेशन है, मतलब कितने अवयवी कणों ने मिलकर उसको बनाया है और उसकी हिस्सेदारी या उसकी सहभागिता कितनी है। तो टोटल 8 यूनिट सेल है, उसमें उसकी सहभागिता कितनी है, 1/8। तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। मतलब यूनिट सेल की संख्या कितनी होगी, 1 या 1। अब हम देखते हैं अंतःकेंद्रित घनी सेल। तो अंतःकेंद्रित घनी सेल में क्या होगा कि ऐसा घनी सेल जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त, घन के कोण पर रहना ही है ना। तो ऐसा घनी सेल जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त घन के केंद्र पर भी स्थित हो। ऐसा घनी सेल जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त घन के केंद्र पर भी स्थित हो, अंतःकेंद्रित घनी सेल, अंतःकेंद्रित घनी सेल कहलाता है। ठीक है, ऐसा घनी सेल जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त घन के केंद्र पर भी स्थित हो, उसे अंतःकेंद्रित घनी सेल कहते हैं। और इसका डायग्राम हो जाएगा। आप बीच में एक घनी सेल मतलब यूनिट सेल, इसमें बीच में एक और बना देंगे तो ये हो जाएगा अंतःकेंद्रित घनी सेल। और इसके यूनिट सेल की अगर संख्या निकालनी है तो यूनिट सेल की संख्या यहाँ तक तो सेम होगा क्योंकि इसमें भी कोनों पे 8 है और इनकी सहभागिता भी 1/8 है, प्लस 1 कर देंगे। ये 1 कहाँ पर है, केंद्र पर, है ना। ये एक इकाई सेल कहाँ पर है, केंद्र पर। 1 आपके केंद्र पर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2 यूनिट सेल। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। मतलब आपको सरल घनी सेल में केवल एक यूनिट सेल केंद्र पर ऐड कर देना है और केंद्र पर ऐड करते ही यहाँ पर हो जाएगा +1 केंद्र पर, और ये हो जाएगा 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। तो इस प्रकार से आप अंतःकेंद्रित घनी सेल की संरचना का स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फलक केंद्रित घनी सेल। हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है फलक केंद्रित घनी सेल। फलक केंद्रित घनी सेल, फलक केंद्रित घनी सेल क्या होता है कि ऐसा घनी सेल जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त, ऐसा घनी सेल जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त घन के फलकों पर भी स्थित हो, है ना। घन के कोनों के अतिरिक्त कहाँ पर स्थित हो, घन के फलकों पर भी स्थित हो। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 और 2 6 फलक, मतलब 1 2 3 4 और पीछे वाला 1 मतलब 5वां और सामने वाला 1 6वां। तो इस प्रकार से टोटल 6 फलक हो जाएंगे और 6 फलक के अकॉर्डिंग, है ना, यूनिट सेल कितने हो जाएंगे। यूनिट सेल की गणना क्या हो जाएगी, 8 × 1/8, है ना। ये कोनों पर, है ना, 8 कहां पर होगा, कोनों पर, इंटू 1/8 सहभागिता। उसके बाद प्लस, है ना, फलक कितने हैं, 6 फलक को, 6 फलकों पर
इनटू इसकी सहभागिता क्या है, तो एक अन्य से दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब एक फलक दूसरे फलक से जुड़ा हुआ है, अतः इसकी सहभागिता होगी 1/2, है ना। मतलब इसकी सहभागिता क्या होगी, एक फलक दूसरे फलक से जुड़ा हुआ है, मतलब एक की सहभागिता दूसरे के साथ होगी, मतलब इसकी सहभागिता जो होगी 1/2 होगी, मतलब ये हो जाएगा 1 + 3 = 4 यूनिट सेल। इस प्रकार से इसमें यूनिट सेलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो इस प्रकार से हम ओवरव्यू देखते हैं कि सरल घनी सेल ऐसा घनी सेल जिसमें अवयवी कण, मतलब जिन कणों से मिलकर बना है, घन के कोनों पर स्थित हो तो उसे क्या कहा जाता है, सिर्फ कोने पर, तो उसे सरल घनी सेल कहेंगे। अगर कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी हो, है ना, कोनों के अतिरिक्त कहाँ हो, केंद्र पर भी हो, तब उसे अंतः केंद्रित घनी सेल कहते हैं। और जब कोनों के अतिरिक्त फलक पर भी हो तब उसे क्या कहा जाता है, फलक केंद्रित घनी सेल कहते हैं। मतलब आपको जो सरल घनी सेल उसकी परिभाषा याद रखनी है कि अवयवी कण कहाँ होते हैं, घन के 8 कोनों पर, मतलब घन के कोनों पर होते हैं। कोण के अतिरिक्त अगर केंद्र पर हो गया तो अंतः केंद्रित घनी सेल, और अगर कोनों के अतिरिक्त फलक पर हो गया तो फलक केंद्रित घनी सेल कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विभिन्न प्रकार घनी एकक सेल। तो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा ठोसों में संस्कुलन। अगला हमारा जो टॉपिक होगा